अब बात शेयर बाजार की, तो अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। भारतीय शेयर बाजार को लेकर बात करें तो आज हाल कैसा रहने वाला है, निवेशकों की खास नजर है शेयर बाजार पर। दरअसल सोमवार को अलग अलग स्टॉक्स मजबूत शुरुआत के बाद लगभग सपाट बंद हुए और दोपहर के कारोबार में लगभग आधे प्रतिशत की तेजी जो है वो देखने को मिली, लेकिन बाद में ये मजबूती कम हो गई। जो आज मार्केट हरा भरा हो गया था, लाल होगा। सभी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं कि मार्केट का हाल आज क्या कुछ रहने वाला है। तो शेयर बाजार को लेकर बात करें तो जिस तरीके से शेयर बाजार में कल मजबूती देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब बाजार बंद हुआ तो बाजार सपाट था बिल्कुल। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आज भी बाजार में थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। अब शेयर बाजार पर निवेशकों की खास नज़र बनी रहेगी। कुछ ही देर में शेयर बाजार खुलेगा और लोगों की नज़र शेयर बाजार पर बनी हुई है कि बाजार खुलने के दौरान क्या असर बाजार पर पड़ता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से शेयर बाजार जो है वो उठता हुआ या गिरता हुआ नजर आएगा, यानी कि क्या स्थिति शेयर बाजार की रहने वाली है। तो शेयर बाजार को लेकर बात करें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो शेयर बाजार में देखने को मिला है और इन उतार चढ़ाव के बीच जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो पैसे हैं, जो उनके इन्वेस्टमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डूबती नज़र आई। लेकिन दूसरी ओर अगर एक्सपर्ट्स को लेकर बात करें तो एक्सपर्ट्स का लगातार यही कहना है कि शेयर मार्केट में जो अस्थिरता फिलहाल देखने को मिल रही है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सलाह जो है वो लोगों को एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जा रही है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि लोग इस समय जिस तरीके से बाजार टूटता नज़र आ रहा है, तो ऐसे में अपने पैसे जो हैं वो बाजार से निकाले नहीं, अपने जो शेयर्स हैं, जो अपनी होल्डिंग्स हैं, उनको बेचे नहीं, उन्हें होल्ड करके रखें और लंबे समय के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करके रखें। निश्चित तौर पर ही फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा, ये कहना है एक्सपर्ट्स का। और शेयर बाजार को लेकर बात करें तो लगातार स्थितियां जो है शेयर बाजार की वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी हुई नज़र आई हैं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर बात कर रहे हैं तो उस वक्त से ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया टैरिफ को लेकर, उस वक्त भी बाजार में उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। इसके बाद टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिली। लेकिन इसके बाद जब जीएसटी रिफॉर्म सामने आया तो बाजार में एक तेज़ी देखने को मिली और जैसे ही यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म किया गया, जीएसटी में कटौती की गई और 2 स्लैब जो थे उन्हें ख़त्म किया गया, उससे बाजार में तेज़ी जो है वो देखने को मिली। 12%, 28% के स्लैब को जब ख़त्म किया गया तो कई चीज़ें जो हैं वो सस्ती होती नज़र आई और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव जो है मार्केट पर पड़ता हुआ नज़र आया और बाजार में कारोबार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली थी। तो अब बाजार को लेकर बात करें तो बाजार को लेकर लगातार जानकारों का यही कहना कि बाजार में अभी भी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस बीच बाजार को लेकर जानकारों का यही कहना है कि फिलहाल जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट पर निवेशकों की भी खास नज़र जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। निवेशकों की खास नज़र जो है वो बनी हुई है लगातार। तो निवेशक जो हैं वो लगातार शेयर बाजार पर नज़र बनाए हुए हैं, क्या स्थितियां जो है शेयर बाजार की बनी हुई हैं उसको लेकर जो है वो लगातार एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जीएसटी कटौती के बाद भी बाजार में एक उत्साह देखने को मिला था। कई ऐसे शेयर्स थे, कई ऐसी कंपनियां थी जिनके वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी और बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रौनक जो है वो भी देखने को मिली थी, क्योंकि लोग जो है ख़रीदारी करने के लिए जिस तरीके से आगे बढ़े, जिस तरीके से बाज़ार में रौनक देखने को मिली, तो लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी जो है वो की। कारोबारी दिन को लेकर बात करें तो उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा जो है खरीदारियां जो हैं शेयर की देखने को मिली थी। तो इस वजह से बाज़ार में जो है काफ़ी ज़्यादा रौनक जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन इस बीच लगातार जो है शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से फेस्टिवल सीज़न अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो जानकारों का इसको लेकर भी यही कहना कि आने वाले 15 से 20 दिनों के बाद एक बार फिर से बाजार में एक अच्छा उछाल जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर दीपावली को लेकर बात करें, नवरात्रों को लेकर बात करें, तो ये पूरे दिन शुरू होते हुए नजर आएंगे और इन दिनों में जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोग खरीदारी जमकर करते हैं, भारत में बड़ी संख्या में लोग जब अपने घरों से निकलते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उसका असर भी बाजार पर देखने को मिलेगा, शेयर बाजार पर उसका असर भी देखने को मिलेगा।
क्योंकि कई सारे जो ऐसे स्टॉक्स हैं, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जानकारों का कहना है कि यही वो सही समय है, यानी कि जब मार्केट डाउन है तो इसी समय आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट डाउन होने के समय आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है, ना कि आप मार्केट छोड़कर चले जाएं। तो लंबे समय के लिए आप अपने शेयर्स को होल्ड करके रखें। लगातार जानकार यही कहते हैं कि आप कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए अपने जो होल्डिंग्स हैं उनको ना रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में होल्डिंग रखने पे आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उतार चढ़ाव लंबा देखने को मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप शेयर्स खरीदते हैं तो आपको जाहिर तौर पर फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इस बीच हमारे साथ शेयर मार्केट एक्सपर्ट मनीष जी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मनीष जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से लगातार बाजार को लेकर बात करें तो एक उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, बाजार स्थिर नजर नहीं आ रहा। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से बाजार जो है वो स्थिर कितने समय में होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि ट्रंप के टैरिफ को लेकर बात करें उस वक्त से ही बाजार में उथल पुथल मची हुई नजर आ रही है। धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी आपने देखा, ये टेरिफ वाला यूएस टेरिफ का और इंडिया का जो टेरिफ का जो ये चल रहा है, वार चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि जो ट्रम्प का जो रवैया है वो भारत के प्रति या जो है टेरिफ के प्रति थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, और वो उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत सरकार की जो एक जो एक रणनीति है, या अपने जो है अपने को स्ट्रांग करने की एक जो रणनीति है, जैसा कि आपने रिसेंट में देखा कि हमारा मतलब सरकार ने जीएसटी 2.0 का इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि एक स्ट्रक्चरल चेंज किया गया और उसके अलावा रेट का रेशनलाइजेशन भी किया गया। तो उसका बहुत बड़ा असर आपको जो है देखने को रिसेंट में मिलेगा। हालांकि आज कह सकते हैं कि इमीडिएट हो सकता है कि आपको इसका रिएक्शन ना मिले, इसका इम्पैक्ट आने में हो सकता है कि दिवाली के बाद, और इसका इम्पैक्ट दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा, जो जीएसटी का इम्पैक्ट है। और टेरिफ का अभी तो टेरिफ का एक तरह से नरम अप्रोच जो है ट्रंप ने उठाई है, हालांकि अभी हटाया नहीं गया है, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट कितने दिन में आएगा या कैसे हटाते हैं, या ये जो जियो पॉलिटिक्स है उसका जो इम्पैक्ट आने वाला है उस पर सारा चीज़ें डिपेंड करेंगी। बट निवेशकों को चाहिए कि वो हमें इसको शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना चाहिए बाजार को। हिंदुस्तान का बाजार स्ट्रांग है, वो हमेशा से स्ट्रांग रहेगा। जी मनीष जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर मार्केट को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म का भी आपने जिक्र किया, लेकिन जो फेस्टिव सीजन्स भारत में आने वाले हैं उस फेस्टिव सीजन के दौरान भी जो भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है वो समय रिकवरी का होगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, या मतलब कह सकते हैं कि इस महीने के लास्ट में वो स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो फेस्टिव सीजन में जो खरीदारी है वो बढ़ेगी, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो है बाजार पे पड़ेगा ही। जी जी, इस बीच हमारे सहयोगी उनियाजा गाड़ियां भी हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से, उनका रुख करेंगे। उनियाजा, अगर बात मार्केट को लेकर करें तो किस तरीके से लगातार अस्थिरता देखने को मिल रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके से चिंतित हैं इसको लेकर? जी देखिए, मार्केट जो है शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बदलाव इस बार देखा गया है। जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स की बात आई, मंगलवार हो बुधवार हो, बहुत तेजी से बढ़ा, और उसके बाद में फिर एक नॉर्मल इस पर आकर रुक गया। फिर उसके बाद उतार चढ़ाव काफी नजर आई है इन दिनों में। निवेशक जो है वो काफी चिंतित हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफी चिंतित हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यही कहना है कि इस समय आप कोई भी निवेश करें तो उसे सोच समझ कर करें, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर जाता है, कभी भी नीचे आ रहा है। जिस तरह से जीएसटी आई है उसका काफी असर बाजार पर देखने को मिला है। बिल्कुल, मुनियाजा जो है काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जो है मार्केट में देखने को मिला। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारियों के लिए। मनीष जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए भी शुक्रिया। वक्त ब्रेक का बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।